मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि खुदा आपको इन कोरोना के अयाम में इस वबा से महफूज रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह में अजीज़ मोमिनीन, दोस्तों और साथियों, बुजुर्गों और बहनों, अक्सर औकात जिस मुआशरे में मैं और आप रहते हैं, अक्सर एक अजब सा सवालात हमसे किया जाता है कि कैथोलिक वाले इबादत शुरू करने से कबल तौबा का अमल क्यों पढ़ते हैं। आज इस तौबा के अमल की अहमियत, ये तौबा का अमल क्यों पढ़ा जाता है, क्या कलाम पाक इस बात की तस्दीक करता है। हम कलाम पाक की रोशनी में थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं और आप मिलकर इसको सीखने की कोशिश करें कि कलाम पाक किस तरह मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। क्या तौबा का अमल पढ़ना वाजिब है या नहीं है, अगर है तो किस लिहाज से है। आज कलाम पाक की रोशनी में हम मिलकर इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। अक्सर ये सवालात किए जाते हैं जी, कैथोलिक वाले क्या हैं, ये तौबा का अमल पढ़ते हैं, जबकि नॉन कैथोलिक हैं जो दूसरे कैथोलिक से हटकर हैं वो तौबा का अमल नहीं पढ़ते हैं। और ये नॉन कैथोलिक वाले अक्सर सवालात ये कैथोलिक वालों से करते हैं, रोमन कैथोलिक से करते हैं कि ये तौबा का अमल क्यों पढ़ा जाता है, जबकि कलाम पाक बार बार मुसलसल इस बात की तस्दीक करता है। कलाम पाक बार बार हमें इस बात की वजाहत करता है और कलाम पाक बार बार हमें इस बात की तंबीह भी करता है जो तौबा के अमल के हवाले से भी है। अक्सर औकात ये जो बेरोक टोक होते हैं, जो बेढंग से जो सवालात होते हैं, इन सवालात ने क्या किया, मुआशरे के अंदर, कलीसिया के अंदर जो बिगाड़ पैदा कर दिया हुआ है ना, आज इसी को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें। ये जो बेढंग सवालात किए जाते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, तो उन जो सवालात करने वाले उनको एक तरह से ये तो जवाब भी है, और दूसरा पाक कलाम की हकीकत से हम आशना होने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि पाक कलाम क्या है, ये बेशुमार तमसीलों के जरिए, बेशुमार मिसालों के जरिए खुदावंद करीम ने ये बयान किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार मिसालों के जरिए बयान किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने इनको बेशुमार तरीकों से बयान भी किया है, और खुदा का जो पाक कलाम मुकम्मल वेदों पर मुश्तमिल भी है। इन वेदों को जानने के लिए, इन वेदों को पहचानने के लिए हमें थोड़ी सी अक्ल की भी जरूरत है, जो खुदा ने अक्ल, फहम और फरासत अता रखी है। आज इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि किस तरह, किस लिहाज से कलाम पाक क्या है वो हमें इस बात की तरफ इशारा करता है, मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। जब कलाम पाक का मुतालिया करते हैं तो नए अहदनामे के अंदर हमें चंद मिसालों का हम तज़किरा करेंगे। कलाम पाक में कहते तो बेशुमार मिसालें मौजूद है, चाहे पुराने अहदनामे की बात करें, नए अहदनामे की बात करें, लेकिन सिर्फ नए अहदनामे से हम चंद मिसालें लेंगे। हम कलाम पाक का उन वेदों को, उन राजों को जानने की कोशिश करेंगे जो कलाम पाक हमें बार बार तौबा और तौबा के अमल से गुजारने की कोशिश करता है। तौबा और तौबा के अमल से गुजरने का हमें क्या है, वो मौका और हमें हुक्म भी देता है। अगर कलाम पाक का मुतालिया करें तो मुकद्दस लूका के इंजील उसका 15वां बाब उसकी 11वीं आयत से हमें मुसरत बेटे की एक मिसाल मिलती है जो कि तौबा के अमल की बेहतरीन अक्कासी करती है, जो तौबा के अमल की बेहतरीन निशानदही करती है। ये जो सवालात किए जाते कैथोलिक वाले तौबा का अमल क्यों पढ़ते हैं, ये कलाम पाक क्या है, ये हमें उस बात की तरफ इशारा करता है, उस बात की तरफ क्या है वो तस्दीक भी करवाता है। हम कलाम पाक का मुख्तसर मुतालिया भी करेंगे, साथ साथ हम रीडिंग भी करेंगे, इसको पढ़ेंगे भी, हवाला जात को भी, कि कलाम पाक किस तरह क्या है हमारी रहनुमाई करता है और कैथोलिक वाले क्यों तौबा का अमल भी पढ़ते हैं। कलाम पाक का हम अगर मुतालिया करें तो सबसे पहला हवाला हमारे पास मुकद्दस लूका के लिए उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हमें एक मुसरत बेटे वाली मिसाल मिलती है। हम देखते हैं यीशु मसीह एक तमसील के जरिए बयान करते हैं, यीशु मसीह एक तमसील वाज़िया करते हैं। अब यहाँ पे तौबा का अमल इस बात की हमें वजाहत करता है कि क्यों पढ़ा जाता है और यह लाजम भी है। हम बात करेंगे 11वीं आयत से, 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे बाप से कहा, ए बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है दे। उसने उन्हें माल बांट दिया था। अब माल बांट दिया, आगे चलकर हमें तौबा का अमल का भी इस चीज़ की वजाहत करें, ये हवाला पढ़ रहे ताकि इस तमसील को, ये तौबा के अमल के पस मंजर को भी हम जान सकें। यानी वो कहता है कि उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हो गया और वहां उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में साथ काल पड़ा और वह मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के हाथ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूर चराने भेजा और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई ना देता था।
अब ये क्या है, यानी उसके 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हमें इस मिसाल का, इस तमसील का पस मंजर पता चल गया कि मूसा और बेटे के अलावा जो वाक़या था, ये तमसील यीशु मसीह ने किस अंदाज में, किस लिहाज से वो बयान किए। अब आगे जो मामला है ये तौबा का अमल यहाँ से शुरू होता है। आगे 17वीं आयत से बयान है, तब उसने होश में आकर कहा, तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया। जब 18वीं आयत पे पहुंचते हैं तो वो होश में आने के बाद कहता है कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी निगाह में गुनाह किया है। ये उसने एतराफ़ कर लिया है, ये उसने तौबा कर ली है, ये वो एतराफ़ के अमल से गुजर रहा है। ये उसने तौबा का अमल जो किया है ना, ये तौबा के अमल का जो आगाज़ यहाँ से शुरू हो जाता है, उसने होश में आकर ये कहता है, और ये उसने ये अपने लब्बों से, अपनी ज़ुबान से इकरार कर लिया है कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी निगाह में गुनाह किया। ये उसने तौबा की है। अब आगे चलकर देखते हैं, जब वो अपने बाप के पास जाता है, ये सारा वाक़या तफसील के साथ पढ़ लेते हैं, और जब वो अपने बाप के पास वापस जाए तो सारे ये लफ्ज़ क्या है, वो इसको रिपीट करता है। यानी आगे हम पढ़ते हैं तफसील के साथ, ताकि हम इसके पस मंज़र को मुकम्मल तौर पर जान सकें और कलाम पाक किस तरह वजाहत करता है। तौबा का अमल हमारे पास, हमारे लिए वो लाजम भी है। यानी उसने 18वीं आयत से लिखा है, और मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहला सकूं। मुझे अपने मजदूरों में से एक की मान रख ले। अब ये सारों से तौबा कर लिया। तौबा का अमल यहाँ से शुरू हो चुका है। तौबा का अमल यहाँ से क्या है, अपनी बुनियाद, अपनी जो बुनियाद मजबूत करता वो दिखाता है। आगे लिखा वो उसकी 20वीं आयत से, वो उठकर अपने बाप के पास चला और अभी वह दूरी तक उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगाए और मुकर्रन चूमा। यानी अभी उसने मुंह से अपने बाप को डायरेक्टली स्ट्राइट फॉरवर्ड बात नहीं की है। अभी उसने क्या कि अपने आप से ये बात की है, अपने आप से वो मुहातब है कि मैंने क्या किया है, अपने बाप की निगाह में और खुदा की निगाह में गुनाह कर लिया है। अभी उसने क्या किया, अपने दिल के अंदर तौबा का अमल वो किया है। अभी उसने अपने आप से तौबा का अमल वो क्या है, वो इकरार कर रहा है। अपने आप से तौबा का जो अमल है वो बयान कर रहा है। जो उसने की है, फौरन उसको क्या, उसके बाप को तरस भी आ गया। यानी उसने खुदा से, हम कलाम अपने आप से हो रहा है, खुदा इस चीज़ को देख भी रहा है, उसने तौबा का अमल कर लिया है, तौबा के अमल से वो गुजर रहा है। उसने तौबा का जो अमल था उसको आगाज़ से एख्तिताम तक ले जाने की वो भी कोशिश कर रहा है। जो इसने वो कोशिश की है, खुदा की तरफ से क्या है, मोहब्बत, रहम और प्यार, और उसके बाप की सूरत मुझसे क्या वो मिल भी चुका है। आगे बोले क्या, और उठकर वह बाप के पास चला और अभी वो दूर ही तो उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगाया और मुकर्रन चूमा। बेटे ने उससे कहा, अब ये यहाँ पे सुनने वाली बात है, बेटे ने उससे कहा कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी निगाह में गुनाह किया। उसने अपने बाप से इकरार भी कर लिया है। ये तौबा का जो लफ्ज़ थे, तौबा के जो अल्फाज थे, अपने मुंह से, अपने लबों से अपने बाप को बता भी दिए हैं। जब उसने अपने बाप से ये इकरार किया है, ये गुनाह का जो इकरार उसने कर लिया था, तौबा के अमल से वो गुजर रहा है, उसने वो कर लिया है, तो तौबा के अमल के बाद उस गुनाह भी माफ़ कर दिए गए। अब यही बात आगे कलाम पाक हमें बार बार इसकी चीज़ की वजाहत करता है। पाक कलाम हमें बार बार इसकी तरफ इशारा करता है कि तौबा का अमल क्यों का ज़रूरी है। यानी उसने कहा कि बेटे ने उससे कहा कि बाप, मैंने आसमान का और तेरी निगाह में गुनाह किया है और अब इस लायक नहीं कर फिर तेरा बेटा कहलाऊं। ये तौबा का अमल उसका अभी जारी है। तौबा का अमल क्या है, वहां से शुरू हो चुका था जब उसने अपने आप से क्या इस बात का इकरार किया था कि मैंने आसमान की निगाह में भी और अपने बाप की निगाह में गुनाह किया है। और जब वो वापसी का सफ़र शुरू करता है, वहां से तौबा का अमल शुरू हो जाता है और अपने बाप के पास आ जाता है और अपने लबों से वो इकरार भी करता है कि अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा वो कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी ससी पोशाक निकालो और उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो, क्योंकि हम खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि ये मेरा बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया था, खो गया था, अब मिला है, बस वो मिलकर खुशी करने लगे। अब ये क्या है, उसने जब अपने आप से इकरार किया कि मैंने आसमान की निगाह में भी और बाप की निगाह दोनों में का गुनाह किया है, तौबा का अमल वहाँ से शुरू होता है और
वहाँ शुरू होकर क्या है, जब वो अपने बाप के साथ आकर इकरार करता है, अपने बाप से इस बात की वजाहत करता है, तौबा का अमल उसने मुकम्मल किया, यानी आगाज़ो एहतमाम उसका हुआ जब उसने तौबा का अमल किया और आसमान की तरफ से भी खुदा का रहम नाजल हुआ और बाप ने भी क्या किया, उसके पाँव में जूती भी पहनाई है, उसे अच्छी पोशाक भी पहनाई है, उसने खुशी भी की है, पले हुए बछड़े को ज़बह भी किया है। तो लिहाजा जब इस वाक़े को देखते उसने तौबा का अमल किया था तो आगे ये सब कुछ हुआ था। अगर वो तौबा का अमल ना करता तो उसके गुनाह भी मुआफ़ ना होते थे। यीशु मसीह की ये जो मिसाल है हमें इस बात की तरफ इशारा करती है, हमें कलाम पाक के बेद पर रोशनी डालती है कि तौबा का अमल हमारे लिए वो ज़रूरी है। जब तक तौबा नहीं होगी तब तक रहम तो मुस्तक नहीं होगे, जब तक तौबा नहीं करेंगे तब तक खुदा मेहरबान नहीं होगा। अब आगे चलकर मजीद दूसरी मिसाल देखते हैं। जब कलाम पाक का मजीद मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस लूका के इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हम देखते हैं फरीसी और मुहस्सल वाली मिसाल हमें मिलती है। यानी उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से, यानी फरीसी और मुहस्सल वाली मिसाल हमें यहाँ पे मिलती है। फरीसी और मुहस्सल यानी दोनों का हैकल की तरफ जाती हैं, खुदा से दुआ करते हैं, हैकल में जाकर इल्तिजा करते हैं, मगर दोनों का तरीक़ाकार वो फ़र्क है, दोनों का अंदाज़े बयां फ़र्क है, दोनों का दुआ करने का जो अंदाज़ वो मुख्तलिफ है, एक दूसरे से अलग और जुदा जुदा है। अब इनमें से क्या है, जो तौबा के अमल से गुजरता है खुदा की तरफ से बिशारत मिल जाती है, जो तौबा के अमल से गुजरता है उसको खुदा की तरफ से गुनाहों की माफ़ी की बिशारत मिल जाती है, मगर जो इस बात का इकरार नहीं करता वो वैसे का वैसे ही रहता है। कलाम पाक में लिखा हुआ 18वां बाब मुताबिक मुकद्दस लूका और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ते हैं। फिर उसने बाज़ों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही। तमसील के पस मंज़र को भी हम देखेंगे ताकि बात को आसानी से हम समझ पाएंगे। दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मुहस्सल लेने वाला, यानी एक फरीसी है और दूसरा मुहस्सल लेने वाला, दोनों के अंदाज मुख्तलिफ है, दोनों का चाल चलन मुख्तलिफ है, दोनों की ज़िंदगी गुजारने के असूल ज़वाबत वो मुख्तलिफ है, मगर एक ही जगह पर दुआ करने के लिए जाते हैं। उनका अंदाज मुख्तलिफ होता है, उनका मेथड मुख्तलिफ होता है, जो उनके प्रेयर का जो अंदाज है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ। किस तरह, फरीसी खड़ा होकर, अब यहाँ पे जो सुनने वाला मामला है और गौर करने वाला मामला यहाँ पे शुरू होता है कि फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, यूं दुआ करने लगा। कैसे कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे हैं, जालिम है, जनाकार है या इस मुहस्सल की मानद है नहीं। इसने क्या किया, वो अपनी अना दिखा रहा है, खुदा को वो जता रहा है, खुदा को वो बातें दोहरा रहा है जो कर रहा है। अब ये क्या है, ये उसका जो अंदाज है, इसका जो अंदाज़े बयां है, दुआ करने का तरीक़ाकार है, ये तमाम की तमाम अनात तकब्बुर और गुमंड वाला है, जो कि खुदा को पसंद यहाँ पे नहीं है। खुदा के आजिज़ी और इनकसारी को पसंद करता है। खुदा मेहरबान है, वो मेहरबानी करने वालों को पसंद करता है। तो लिहाजा इसका जो ये अंदाज़ है, ये तौबा का अमल वो नहीं था। इसका जो अंदाज़ ये तौबा का या खुदा से गुनाह की मुआफ़ी वाला नहीं था, बल्कि ये खुदा को तंज कर रहा है, खुदा को जता रही चीज़ें जो कि जिसकी वजह से क्या है, उसकी दुआ कबूल वो नहीं होती है। तो लिहाजा दूसरे की तरफ देखें, यानी आगे वो मजीद लिखता है कि मैं हफ्ता में दो बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदन पर दय यकी देता हूँ। हमारे अक्सर ये जो पादरी साहबान है दय यकी के हवाले से बड़ा फोर्स करते हैं। अब इस ये भी बंदा कि वो दय यकी दे रहा है, ये रोज़ा भी रख रहा है, सब कुछ ही कर रहा है, मगर इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। हमारे ये जो पादरी साहबान है नॉन कैथलिक वाले, ये दय यकी पर तो फोर्स करते हैं, कभी तौबा के अमल पर भी ये जोर देना कि तौबा भी करनी चाहिए, तौबा का अमल भी पढ़ना चाहिए। तो लिहाजा इसने क्या किया, वो जो मुहस्सल लेने वाला उसकी मानवी का कि मैं अपने आप को नहीं कहता, जो कि हमारे पादरी साहबान कहते हैं। दूसरा दय यकी के वाले से वो जता रहा है कि मैं दय यकी भी देता हूँ, मैं सब कुछ ये करता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, वो करता, ये सारी चीज़ क्या वो खुदा को जता रहा है, खुदा को बता रहा है कि मैंने तेरे नाम पे ये की है, मगर तौबा का अमल अभी भी उसने क्या वो शुरू नहीं किया। मगर उस मुहस्सल ने, अब ये दूसरा गौर करने वाला, एक तो हमारे पास ये सामने आ गया फरीसी वाला मामला, वो सारी सारी जो काम कर रहा है वो खुदा को जता के कर रहा है कि मैं दय यकी भी देता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इस मुहस्सल की मानद भी नहीं हो, ये वो सारी बातें वो करी। अब दूसरा मामला कि अब ये मुहस्सल वाला शुरू हो जाए। अब मुहस्सल कहते हैं मगर उस मुहस्सल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट कर कहता क्या, खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा या मुझ गुनाहगार पर रहम कर। उसने सिर्फ यही लफ्ज़ कहे,
ये तौबा के अमल की बेहतरीन मिसाल है। यानी उसने कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्त बात ठहर कर अपने घर गया। यीशु मसीह ने ये जो मुहस्सल और फरीसी वाली मिसाल दी है, अब सिर्फ इसकी बात करें, इसने वो सारे काम खुदा को जिता कर कहे हैं कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैं तेरे नाम पे ये भी करता हूँ, मगर इसने सिर्फ इतने कहा कि ऐ खुदा कि मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा। ये तौबा के अमल की बेहतरीन मिसाल है। जो ये कहते हैं कि इबादत के आगाज़ में तौबा का अमल क्यों नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ना चाहिए, उनके लिए कलाम पाक बेहतरीन वजाहत कर रहा है कि तौबा का अमल ज़रूरी है और नहायत ही ज़रूरी है। यीशु मसीह आगे फरमाते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये बेहतरीन मिसाल यीशु मसीह के ये जो अल्फाज है, यीशु मसीह ने जो ये फरमाया था, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा बन जाएगा, और जो छोटा करेगा वो बड़ा बन जाएगा। अब ये जो मुहस्सल वाले ने क्या किया है, ये तौबा का अमल किया है, उस तौबा के अमल से गुजरा है। जिस तरह उस मुसरत बेटे ने क्या किया, तौबा के अमल से गुजरा था और उसको क्या वो बिशारत मिल गई थी, उसको रहम की इल्तिजा, वो सब कुछ हो गया था। अब इस मुहस्सल वाले ने भी क्या तौबा का अमल किया था, तौबा के अमल को दोहराया था और खुदा की तरफ से बिशारत मिल गई और ये रास्तबाज ठहरा था। कलाम पाक हमें इस बात की तरफ बेहतरीन तरीके से और बाएहसन तरीके से वजाह करता है कि तौबा का अमल क्यों कर और किस लिहाज से ज़रूरी भी है। अब तीसरी मिसाल, अब देखें कलाम पाक के अंदर मजीद मुताला करें तो मुक़द्दस लूका के इंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से दो डाकुओं की मिसाल मिलती है। जब यीशु मसीह को कलवरी पर चढ़ाए जाते हैं, सूली पर चढ़ाए जाते हैं, तो दो डाकू भी क्या है, उनके साथ सूली पर चढ़ाए जाते हैं। एक यीशु को तंज करता है, मगर एक है तौबा के अमल से अपने गुनाहों के इकरार से वो गुजरता है और यीशु मसीह उसको बिशारत भी देता है। हम कलाम पाक का मुताला करके भी देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह उससे बिशारत देते हैं, किस तरह उसे ये कहा जाता है और किस लिहाज से यीशु मसीह उसे बिशारत देकर क्या है, उसे फिरदौस की वो सब कुछ वो बातें करते हैं जो कि देखते हैं। कलाम पाक जब मुताला कर इस तमसील का, इस वाक़े का, इस हकीकत से जब आशना होते हैं तो हम इसके पस मंज़र को पहले देखते हैं। उसकी 39वीं उसकी जो 39 आयत है, 39वीं आयत वहाँ से पढ़ते हैं। यानी 39वीं आयत में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाता है, दो डाकू भी कहते हैं, और यीशु मसीह के सर के ऊपर एक कतबा भी लिखा है जिसमें लातीनी, यूनानी और इब्रानी हरूफ में लिखे जाते हैं यहूदियों का बादशाह। फिर आगे जब 39वीं आयत पे आते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उससे ताना देकर बोला कि क्या तू अल मसीह नहीं। यानी एक जो यीशु के जो एक साइड पे है उसको तंज कर रहा है डाकू, यीशु को मजाक कर रहा है, तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। अब ये क्या, ये तौबा का अमल नहीं कर रहा, ये क्या कि यीशु को तंज कर रहा है, यीशु का मजाक उड़ा रहा है, खुदा के अहकामात की हुक्म अदूली कर रहा है, तौबा के अमल को वो दोहरा नहीं रहा है। इसने यीशु को तंज कर दिया है कि अगर तू अल मसीह हमें भी बचा और अपने आप को बचा, जो कि तौबा के अमल की वजाहत नहीं करता। इसने तौबा के अमल से गुजरने का यह अमल वो नहीं किया। अब दूसरे की जब तरफ आते हैं तो हमें वहाँ पर तौबा का अमल मिलता है। कैसे? लेकिन दूसरे झिड़क कर जवाब में कहा, ये सुनने वाला लफ्ज़ है, यानी क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता। यानी ये जो दूसरा डाकू है, ये उस डाकू से कह रहा है जो यीशु को तंज कर रहा है, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, हमारी सजा तो वाजिबी है। ये तौबा का अमल। अब जब कहता है कि क्या तू खुदा से नहीं डरता, यहाँ से तौबा का अमल शुरू होता है और आगे चलता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है। यानी वो इस बात का इकरार कर रहा है, तौबा का अमल वो कर रहा है और इस बात को वो कबूल कर रहा है कि हमने गुनाह किया है, यानी मैंने गुनाह किया है, मैं तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ, मगर यीशु ने वो सजा भी भुगता जिसने वो गुनाह नहीं किया है। तो क्योंकि हम अपने कामों का खुमियाजा उठा रहे हैं। अब ये अभी तौबा का अमल जारी है, मगर उसने तो कोई बदी नहीं की। यहाँ पे आके उसने क्या किया है, तौबा का अमल उसका एहतमाम की तरफ चल पड़ता है। यानी शुरू कहाँ से हो रहा है, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, हमारी सजा तो वाजिबी है। यहाँ से तौबा का अमल शुरू हो चुका है। तौबा का अमल क्या अपने एहतमाम की तरफ चल पड़ा है। अब वहाँ पे क्या कर रहा है, हम क्योंकि हम अपने गुनाहों का खुमियाजा भुगत रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी भी नहीं की है। और उसने फिर यीशु से कहा, यीशु से दरख्वास्त कर रहा है, जब अपने
गुनाह को इकरार कर लिया है, तौबा के अमल से वो गुजर गया है, तौबा के अमल से उसने अपने आप को वो गुजारने की कोशिश की है, तौबा के अमल से अपने आप को उसने क्या कि मूवमेंट की हरकत के जरिए, अपने अल्फाज के लिए, अपने ईमान के जरिए सब कुछ तरीके से क्या है अपने आप को दोहराया है। और फिर यीशु से वो इल्तिजा करता है, ऐ यीशु जब तो अपनी बादशाही में तो मुझे याद करना। फिर वो दरख्वास्त भी कर रहा है, ये गुनाहों की मुआफ़ी भी चाह रहा है। उसने पहले क्या तौबा किया, तौबा के बाद वो एतराफ़ वाला कर रहा है, एतराफ़ का साक्रामेंट कर रहा है, जो कि अक्सर को एतराफ़ के साक्रामेंट के बारे से भी कहते हैं कि एतराफ़ का साक्रामेंट नहीं करनी है। जबकि पाक कैथोलिक कलीसिया इस बात की तस्दीक है, कलाम पाक बताता है जो एतराफ़ का साक्रामेंट था, इस डाकू ने भी उस चीज़ से अपने आप को वाबस्ता किया था। ये एतराफ़ के साक्रामेंट से भी वो गुजरा था और यीशु मसीह ने उसको बिशारत दी थी। यानी पहले उसने तौबा का अमल किया, एतराफ़ भी किया, एतराफ़ करने के बाद यीशु से गुनाहों की मुआफ़ी तलब कर रहा है। तो ऐ यीशु जब तो अपनी बादशाही में तो मुझे याद करना, तो फ़ौरन यीशु की तरफ से उसे बिशारत मिलती है। यीशु जवाब में उसे कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब उस दूसरे की तरफ देखे, यीशु ने उसको बिशारत नहीं दी। यीशु ने उस डाकू को जो तंज कर था, किसी किस्म की कलाम वो नहीं किया। यीशु ने उससे किसी किस्म का मुकालमा नहीं किया, जबकि इस डाकू से यीशु मुकालमा भी कर रहा है। यीशु इस बात को बिशारत भी दे रहा है, यीशु इस बात को तस्दीक भी कर रहा है, उस पर रहम हो चुका है। खुदा ने उस पर जो फिरदौस थी, उस पर जन्नत थी, वो वाजिब कर दी है। और वो कब की है? जब उसने अपने आप को तौबा के अमल से गुजारा है, जब उसने तौबा के अमल का आगाज़ किया है, तौबा का अमल किया है, तौबा के अमल का प्रैक्टिकल मुजाहरा किया है, तो खुदा की तरफ से उसे बिशारत भी मिल गया, खुदा की तरफ से रहम की और इल्तिजा की जो दरख्वास्त उसने की थी वो कबूल हो चुकी है। और यीशु मसीह के लब मुबारक से बयान किया गया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये क्या है? ये तौबा के अमल की बेहतरीन वजाहत करता है। कलाम पाक हमें इस बात की तरफ इशारा करता है, कलाम पाक इस बात का सबूत फराहम करता है कि तौबा का अमल क्यों कर ज़रूरी और किस लिहाज से। अब अगर चौथे हवाले की बात की तो मुकद्दस लूका के इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत से जब देखते हैं तो यीशु मसीह हमें मज़ीद एक तमसील के ज़रिए तौबा के अमल की वजाहत करते हैं, तौबा के अमल से गुजारने, तौबा के अमल से गुजरने की तरफ इशारा करते हैं। यानी उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत से हम देखते हैं तो ज़कई मुहस्सन की हमें मिसाल मिलती है। यानी ज़कई मुहस्सन यीशु मसीह गुजर रहे हैं, यरू से गुजर रहे हैं। ज़कई मुहस्सन क्या है? उसका कद छोटा है, वो यीशु मसीह को देखने की वो कोशिश करता है मगर वो देख नहीं पाता, मगर गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। जब वो गुलर के पेड़ पर चढ़ता है तो यीशु मसीह उसे देखते हुए कहते हैं ज़कई नीचे उतरा, आज तेरे घर में रहना ज़रूरी है। जब यीशु मसीह उसके घर जाते हैं तो ज़कई मुहस्सन भी क्या है? ये तौबा का अमल करता है। तो तब यीशु मसीह उसे बिशारत देते हैं। अब तौबा का अमल वो किस तरह करता है, किस लिहाज से करता है, हम कलाम पाक की रोशनी में इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। यानी मुकद्दस लूका के इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत से हम तिलावत करते हैं और देखते हैं कि ज़कई मुहस्सन किस तरह तौबा का अमल वो करता है। 8वीं आयत में लिखा हुआ कि मगर ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख ए खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ, अगर किसी माल का नाहक लिया है तो उसे चुगना देता हूँ। अब ये क्या है? उसने क्या किया? तौबा का अमल कर लिया, उसने इस बात का इकरार कर लिया, अपने गुनाहगार होने का इकरार कर लिया है, अपने गुनाहगार होने की तस्दीक कर लिया है और ये यीशु मसीह से उसने एतराफ़ भी कर लिया है। यीशु मसीह को तौबा के अमल के बाद उसने ये सब कुछ एतराफ़ का साक्रामेंट भी उसने क्या वो किया है और यीशु मसीह उसके बाद उसको बिशारत देती है। यानी उसने पहले क्या किया है? हम अगर थोड़ा सा इसके पसे मंजर पर चले, यानी अगर इसकी 19वें बाब की पहली आयत से देखो ये सारा वाक़या हमें मिलता है। हम एक दफ़ा इसको पढ़ भी लें ताकि बात को आसानी से समझ भी पाएंगे, ताकि इसके जो बैकग्राउंड है, पसे मंजर है जो इस तमसील का वो वाज़ह हो सके। यानी वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नामी एक मर्द जो सरदार मुहस्सन दौलतमंद था और उसे ख्वाहिश थी कि यीशु को देखे कि कौन सा है, मगर हजूम के सबब से ना देख सका। जो तौबा के अमल की जो ख्वाहिश थी उसके अंदर से वो बेदार हो चुकी है। वो तौबा का अमल जो उसने करना था उसका जो मुजाहरा वो शुरू हो चुका है यहाँ से, क्योंकि वो छोटे कद का था। तब आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द नीचे उतर आ, क्योंकि आज तेरे घर में मुझे रहना ज़रूर है। अब उसने क्या कहा? वो गुलर के पेड़ पर चढ़ना, यीशु की तरफ निगाह करना, उसके दिल के अंदर जो यीशु को देखने की जो ख्वाहिश थी वो बेदार थी और तौबा के अमल की जो शुरुआत थी वहाँ से हो चुकी थी। तब वो
जल्द उतर कर खुशी से अपने घर ले गया। लोग ये देखकर सब यूं कहकर एतराज करने लगे कि ये गुनाहगार के यहाँ जा उतरा है। मगर गुनाहगार गुनाहगार अब यहाँ पे सुनने वाला मगर गुनाहगार, अब लोग क्या कर रहे हैं, उसको गुनाहगार करार दे रहे हैं और ज़कई मोहसन के अपने आप को गुनाहगार ठहरा रहा है कि मैं वाकई गुनाहगार हूँ। लोग भी उसको गुनाहगार करार दे रहे हैं। ज़कई मोहसन ने खुद भी इस बात का इकरार किया है कि वाकई मैं गुनाहगार। इकरार वो कैसे करता है? मगर ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, वो अब बजाते खुद अपने आप का गुनाहगार होने का इकरार कर रहा है। अब ये तौबा का अमल वो गुजार रहा है, तौबा के अमल से वो गुजर रहा है, यानी लोगों ने उसको गुनाहगार ठहराया है। अब अपनी जुबान से वो गुनाहगार होने का इकरार कर रहे हैं और तौबा का अमल भी वो साथ उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है। कलाम पाक में लिखा हुआ है, ए देख ए खुदावन, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ, अगर किसी का माल नाहक लिया है तो उसे चुगना यानी 4 गुना वापस करता हूँ। ये उसका तौबा का अमल था। जब वो तौबा के अमल से गुजरता है, तौबा का अमल वो पढ़ता है, तौबा का अमल वो दोहराता है, तो खुदा उसे बिशारत भी देता है, उसके गुनाहों की मुआफ़ी की बिशारत भी देता है। खुदा के रहम की बिशारत उसे मिल जाती है, खुदा के रहम की खुशखबरी उसे दी जाती है। कैसे दी जाती है? अगर किसी का माल नाहक लिया तो उसे चुगना देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, अब यीशु उसके बिशारत दे रहा है क्योंकि उसने सबसे पहले तौबा का अमल किया, उसने तौबा की है, उसने तौबा का अमल दोहराया था। अब यीशु क्या उस तौबा के अमल के एवज उसे जवाब दे रहा है, अब बिशारत दे रहा है, खुशखबरी दे रहा है। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्न इंसान इसलिए आया कि खोए हुए को ढूंढे और बचाए। यानी उस ज़कई मुहस्सन की मिसाल देखें, उस ज़कई मुहस्सन की इस कहानी को देखें। उसने तौबा का अमल किया, तौबा के बाद उसने एतराफ़ भी कर लिया कि अगर किसी का नाहक लिया 4 गुना वापस भी करता हूँ, और यीशु मसीह से वो इल्तिजा भी कर देता है, सब कुछ होता है। तो यीशु मसीह इसके एवज उससे बिशारत देते हैं, यीशु मसीह से खुशखबरी देते हैं। यीशु मसीह फ़ौरन कहते हैं कि आज इस घर में निजात आई है क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है। अब इन कलाम पाक की रोशनी में हम देखें, यानी हमने मुसरफ बेटे की मिसाल देखी, हम फरीसी और मुहस्सल वाली मिसाल देखी है, हमने 2 डाकुओं की मिसाल भी देखी है, और हमने क्या कि ज़कई मुहस्सल की मिसाल देखी है। अब इसके अलावा बेशुमार कलाम पाक ऐसी मिसालें मिलती हैं, बेशुमार खुदाबंद करीम ने यीशु मसीह ने ऐसी तमसीलों के ज़रिए मिसालों के ज़रिए और हकीकत से हमें आशना करके तौबा के अमल की वजाहत और तौबा के अमल की अहमियत और इंसान का गुनाहों और रहम का गुनाहों से पाक होना और खुदा के रहम का मुस्तहिक होना वो किस तरह करा पाता है, वो तौबा के अमल के ज़रिए इन मिसालों के ज़रिए भी आज हमने बड़ी बारीक बीनी के साथ जाना और पहचाना है। कलाम पाक हमें इस बात की वजाहत करता है। ये जो अक्सर औक़ात जो बिला वजह एतराज़ लगाई जाती है, कैथोलिक वाले जो रोमन कैथोलिक वाले हैं, ये फादर साहबान के जो कैथोलिक कलीसिया है, ये तौबा का अमल क्यों पढ़ते हैं, जो आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैंने और आपने मिलकर कलाम पाक की रोशनी में जाना कि वाकई तौबा का अमल वो ज़रूरी है। अगर तौबा का अमल होगा, एतराफ़ का साक्रामेंट होगा, तो खुदा की तरफ से हमें रहम, मेहरबानी और गुनाहों की मुआफ़ी भी होगी। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होगी तो रहम के मुस्तहिक भी हमें नहीं ठहर पाएंगे। तो यही वजह है कि कलाम पाक ने हमें बेहतरीन तरीके के साथ और बड़ी बारीक बीनी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ हमें आज इस बात की तस्दीक करके बता दिया है। कलाम पाक हमें इस बात की तरफ इशारा करके बता रहा है कि वाकई गुनाहगार होने का इकरार करना वो ज़रूरी है। अगर हम गुनाहगार होने का इकरार करेंगे, एतराफ़ के साक्रामेंट से गुजरेंगे, एतराफ़ के साक्रामेंट से गुजरेंगे, तो ही खुदा के रहम और खुदा की मेहरबानी हम पर नाज़िल होगी। हम गुनाहों से वो छुटकारा हासिल कर पाएंगे और खुदा की मेहरबानियों का, खुदा की मोहब्बत का और खुदा के अबदी अहद का वो हिस्सादार भी ठहरेंगे जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है। मसीह में अजीज़ मोमिनीन दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और बहनों, आज हमने कलाम पाक की रोशनी में बड़ी और मुख्तसर और जामिया अंदाज में देखा कि तौबा का अमल किसे कहते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, किस लिहाज से है, और कलाम पाक ने बड़े अच्छे अंदाज में हमें इस बात की तरफ सीखने का, सिखाने का और अमल करने का हमें हुक्म भी दिया है। अजीज़ दोस्तों, साथियों, मेरी यही खुदाबंदी करीम से दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह और उसके इकलौते बेटे के वसीला से हमें एतराफ़ करने का वो जज्बा अता करे, हमें एतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करने का वो जज्बा कुव्वत अता करे, ताकि हम एतराफ़ और तौबा के अमल से गुजर कर उसके अच्छे
बेटे और बेटियां बन सके और उसके कलाम के मुताबिक अमल करके दुनिया में भी, और जब यीशु मसीह दोबारा दुनिया में आएंगे जलाली बदन के साथ उसका अच्छे तरीके से और मौसर अंदाज में इस्तकबाल भी कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इस लाइक को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।